तो ईशा जी, मैंने जो बेसिकली सुना है, अमेज़ॉन जो सेलिंग करते हैं, जो अमेज़ॉन पे बेचते हैं, वो कहते हैं अमेज़ॉन पे जो प्रॉफिट है वो सेलिंग से नहीं आता है, वो आता है कैलकुलेशन से। करेक्ट। तो ऐसी क्या उसके अंदर कैलकुलेशंस हैं कि जिसको समझना, मतलब अगर मेरे को कोई भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, या मुझे जो भी उसका मतलब कि जो मुझे ये कि इस प्राइस पे मुझे सेल करना है, या मुझे 15% या 20% का मार्जिन मुझे रखना है अपने उसके अंदर कि जो मुझे मिले, तो उसके अंदर ऐसी क्या क्या कैलकुलेशंस हैं कि हमें जो उसको माइंड में रखना पड़ेगा कि हम उस सेलिंग प्राइस पे हम आ सकें। तो इसके अंदर क्या क्या अमेज़ॉन ऐसी क्या क्या कमीशन हमारी लेता है, कि एक बार आप अगर मुझे वो बताओगे कि एग्जैक्टली उसके अंदर कमीशन कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या हमें पे करना होता है, एक बार आप मुझे वो बताओ। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन है कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं। तो प्राइसिंग आप अपनी कैटेगरी, आप अपना प्रोडक्ट जो भी चूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या सोचने से भी पहले कि आपको कौन सा प्रोडक्ट करना है, तो पहले तो आप इंडस्ट्री में देखोगे कि वो प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल हो रहा है। ठीक है, ये आपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसी प्रोडक्ट पे 15% चाहिए, 20% चाहिए। वो तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है। नहीं, अब जैसे आपकी एक ट्रे है, ये मेरे पास आ गई, इसकी मैंने कॉस्टिंग मान ली कि ये 500 रुपये की कॉस्टिंग पड़ी मुझे। अब मुझे इस पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को 10% कमीशन मिले, मतलब 10% मेरा मतलब प्रॉफिट इस पे आए। बट मुझे पता है कि अमेज़ॉन अगर मेरा कुछ सामान अगर आपके तक पहुंचा रहा है तो उसकी कोई चार्जेस भी लेगा, उस पर कुछ कमीशंस लेगा, कुछ फीस लेगा। तो वो फीस कैसे कैलकुलेट होती है, उसका क्या प्रोसीजर है उसका? देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि इजी शिप होता है, सेलरफ्लेक्स होता है, एफबीए होता है, सबका अलग अलग थोड़ा सा बेसिक जो फीसेस हैं वो सबकी सेम है। एक आध फालतू है और एक आध कम है। तो हम बेसिक इजी शिप से शुरू करते हैं। इजी शिप में आपकी पहले तो लगती है कमीशन, जिसको अमेज़ॉन के टर्म्स में कहते हैं रेफरल फीस। ओके, ठीक है, तो वो कमीशन जैसे हमारे प्रोडक्ट्स पे वेरी करती है फ्रॉम 6% टू 18%, क्योंकि हमारी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स। तो ये वेरी कैसे करती है? नहीं, कमीशन नोड के कैटेगरी नोड के हिसाब से। अच्छा, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट है। हाँ, तो उसके अंदर आपकी अलग अलग कमीशन लगेगी। हाँ जी। ठीक और है। अभी क्योंकि ब्लिंकिट आ गया या मीशो आ गया जो कि बिना कमीशन के काम करता है, तो अमेज़ॉन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कि 300 रुपये से नीचे का जो प्रोडक्ट होगा उस पर रेफरल फीस होगी ही नहीं। अच्छा, ठीक है, तो उस पर 0% कमीशन होती है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स वगैरह लगते हैं। ठीक है। ठीक है, और ऐसे ही अमेज़ॉन का नया कॉन्सेप्ट है कि अमेज़ॉन बाजार करके, उस पर 699 से बिलो जो है वो 0% कमीशन। तो वो नॉर्मल और अमेज़ॉन बाजार में क्या डिफरेंस क्या है? अमेज़ॉन बाजार इज बेसिकली ओपन टू 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज। अच्छा, मतलब उसको प्रमोट करने के लिए अभी उस पे वो कमीशन अभी कमीशन नहीं है। और लो वैल्यू प्रोडक्ट्स है 699 के नीचे, एंड सिर्फ 2 टायर 3 टायर में ही अमेज़ॉन बाजार एप्लीकेबल। लाइक आप दिल्ली में अगर अमेज़ॉन बाजार की आप डाउनलोड करना चाहोगे आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, मतलब 2 टायर या 3 टायर में हम डूब जाएंगे। हाँ, और उस पे क्योंकि अभी लॉन्चिंग फेज में है वो, तो 0% कमीशन है, रेफरल फीस। ठीक है, तो अब हमारी सबसे पहली चीज तो होगी रेफरल फीस, जो कि कमीशन है, जो कि कैटेगरी बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, जिसमें 300 से नीचे सारे प्रोडक्ट्स पे एनी कैटेगरी 0% है। ठीक है। देन आपका आ गया क्लोजिंग फी। क्लोजिंग फी एक तरीके की फिक्स्ड फी होती है, वो प्रोडक्ट के प्राइस पे बेसिस करती है। लाइक अगर 1000 रुपीज से नीचे का प्रोडक्ट है तो 28 प्लस जीएसटी का आपका लगेगा क्लोजिंग फी। ओके। और अगर आपकी 1000 से ऊपर, आई थिंक इट्स अराउंड 50-51 ऐसा कुछ प्राइस है। मतलब 1000 से सेलिंग प्राइस अगर 1000 रुपीज है, उससे नीचे का प्रोडक्ट होगा तो उस पे 28 रुपए प्लस जीएसटी हमारा लगेगा। यस, ठीक है। और अगर 1000 से ऊपर है तो 50-51 रुपीज प्लस जीएसटी लगता है। ठीक है, मतलब वो वेरी कर सकते हैं, वो वेरी करता है प्राइस रेंज के ऊपर, जो क्लोजिंग फी होता है। ठीक है। देन आपका आ गया लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स आपका होता है पहले अलग था, बट अब क्या है, पहले वाले पे क्यों जाए, अभी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया एक फीस लगती है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, लाइक 500 ग्राम तक, 500 से 1 किलो तक। मतलब उसमें कोई, अच्छा, मतलब पहले मुझे आप ये बताओ कि ऐसा भी होता है कुछ कि जैसे अब मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं दिल्ली में, आप दिल्ली के ही सेलर हो, आप दिल्ली में ही किसी को डिलीवर कर रहे हो, तो उस पे डिस्टेंस हमारा कम है तो उस पे हमारा जो शिपिंग चार्जेस है या कमीशन है या वो कुछ कम लगेगा? पहले कमीशन का तो कुछ नहीं है, लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, कमीशन तो स्टैंडर्ड है, चाहे आप कहीं पे भी सेल कर रहे हैं। ठीक है। लॉजिस्टिक्स में पहले ऐसा होता था कि लोकल, रीजनल और नेशनल शिपिंग अलग अलग वेरी करती थी। ठीक है। बट अब वो स्टैंडर्डाइज कर दी गई है। ओके। अब चाहे आप दिल्ली टू दिल्ली भेजें, दिल्ली टू यूपी भेजें जो कि रीजनल हो गया, या दिल्ली टू आप साउथ इंडिया भेजें, बैंगलोर, चेन्नई, कहीं पे भी, तो सब सेम फीस लगती है, स्टैंडर्ड हो गया है वो।
कितना कितना वो है उसमें, कितना कितना लगता है? क्या वो वेट पे डिपेंड करेगा? वेट पे डिपेंड करता है। देखिए आपके प्रोडक्ट का ना वॉल्यूमेट्रिक वेट या एक्चुअल वेट जो भी ज़्यादा है, वॉल्यूमेट्रिक वेट हम प्रोडक्ट के डायमेंशंस के हिसाब से निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट को कंसिडर करके ओके उसको वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट जो आपके प्रोडक्ट का निकलेगा या आपका जो एक्चुअल वेट होगा, जो भी ज़्यादा होगा उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। अप टू 500 ग्राम्स इतने हैं, 500 टू 1 किलो इतने हैं, 1 किलो टू 5 किलो पर किलो इतना रहेगा, उस हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका लॉजिस्टिक। यस, तो यही 3 मेन फीसेस होती हैं। एक हो गई आपकी रेफरल फीस जो कि कमीशन होती है, देन आपकी हो गई क्लोजिंग फी जो कि फिक्स्ड फी होती है, और एक हो गई आपकी लॉजिस्टिक्स। ये बेसिक होता है। इसके बाद अगर आपकी रिफंड आया तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कस्टमर रिटर्न्स हैं तो आपका रिफंड कमीशन और रिटर्न चार्जेस लॉजिस्टिक्स दोनों लगेंगे। और अगर आपका सिर्फ RTO है तो रिफंड कमीशन नहीं लगेगा, सिर्फ रिटर्न चार्जेस लगेंगे। अब इसी में हमने ये बात करी इजी शिप और फ्लेक्स की, ठीक है। अब इसी में अगर हम FBA फुलफिलमेंट में अमेजोन के वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट को सेंड करते हैं तो उसमें एक अलग फी ये लगाते हैं। एक तो आपकी स्टोरेज फी हो गई, एक आपकी यहाँ स्टोरेज फी होगी कि जो वो अपने वेयर हाउस में रखेंगे अमेजोन। हाँ, उसमें स्टोरेज फी आपकी रहती है पर क्यूबिक मीटर पर इंच के हिसाब से। ठीक है, जो मतलब बेसिकली जो वेयर हाउस में रखने का वो है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो स्टोरेज फी करते हैं। और उसके अलावा यहाँ से भेजने के जो आपके चार्जेस तो वो मंथली चार्जेस रहते हैं, पर डे का कॉस्ट रहता है? पर डे पे बाइफिकेट कर रहता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया यहाँ से भेजने के जो चार्जेस रहेंगे आपके, जो शिपमेंट आप भेजोगे करोगे उसके जो भी चार्जेस हैं। उसके बाद आपके एक पिक एंड पैक फी कि अमेजोन हमारे प्रोडक्ट को पैक करके सब कुछ करके और उसको भेजता है, तो उसकी पिक एंड पैक फी लेता है। तो आप जो यहाँ से प्रोडक्ट भेजते हो वो पैक करके नहीं भेजते हो? नहीं, 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि हम अमेजोन से बोल सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट पैक करिए, उस पे लेबल लगाइए, सब कुछ करिए। और उसमें वो और फीसेस चार्ज करते हैं, पैकेजिंग फी अलग से होती है। बट एक पिक एंड पैक बेसिक फी होती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करने में, कि वो हमारे बेसिस पे या हमारी बिहाफ पे प्रोडक्ट को लेबल लगा के भेज रहे हैं। कस्टमर का लेबल तो वही लगा अच्छे से समझाओ कि बेसिकली जो मुझे शिपिंग का समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हो गया कि आपने कस्टमर का ऑर्डर आया, इजी शिप में हमने प्रोडक्ट हमारे पास है, हमने पैक किया, हमने पैक करके अमेजोन या अमेजोन का कुरियर यूज़ किया या अपना कुरियर यूज़ किया, हमने कस्टमर को भेज दिया। करेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा इजी शिप। देन हमारा सेकंड क्या था? सेकंड था हमारा फ्लैक्स। उसके अंदर क्या प्रोसीजर है? उसमें भी यही है, प्रोडक्ट आया, आपने पैक किया, अमेजोन के बंदे को दिया, वो ले गया। इसमें भी आप ही कर रहे हो? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइम बैच का, इसमें प्राइम बैच का डिफरेंस है। देन उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड FBA कि आप अपना एक शिपमेंट 100 यूनिट का, 200 यूनिट का, एज पे योर कैपेसिटी आप एक बनाते हो और अमेजोन के वेयर हाउसेज में रखते हैं। उसमें क्या है? अर्ली डिलीवरी, क्योंकि मुंबई के कस्टमर को मुंबई के वेयर हाउस से अगले दिन या सेम डे मिल सकता है, बट दिल्ली से मुंबई में अगले दिन या सेम डे। बट वो तो आपके इसमें भी मिल जाएगा ना, जो फ्लेक्स की बात कर रहे हैं वो भी तो प्राइम ही है। प्राइम है, बट तब भी अगर आप दिल्ली से शिपमेंट करोगे नेक्स्ट डे तो मुंबई किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। तो मतलब जो आपका जो FBA वाला है वो अर्लीस्ट डिलीवरी है, अर्लीस्ट डिलीवरी के लिए। देन आपका आता है फ्लेक्स, जो मतलब डिलीवरी, मतलब अगर हम इजी शिप से बात करें जो अगर 5 दिन लेता है, अगर हम उसके अंदर फ्लेक्स पे जाएंगे तो वो 3 दिन मान के चले, और अगर हम ऐसे ही FBA पे जाएंगे तो मान के चले हम 2 दिन या 1 दिन में आपका डिलीवर हो जाएगा। करेक्ट, तो ये उसके अंदर वो है। इजी शिप में आप डिलीवर करोगे, इजी शिप में भी डिलीवर तो अमेजोन ही करता है। मतलब पैकेजिंग आप कर रहे हो, डिस्पैच आपने किया, कुरियर अमेजोन का यूज हुआ, अमेजोन ने कर दिया। फ्लेक्स में भी आपने किया, सेम प्रोसीजर है, सेम अमेजोन ने कुरियर आपका डिलीवर कर दिया आपका। बट फ्लेक्स जो आपका FBA में आपने प्रोडक्ट अपना भेज दिया, अब ये आपके ऊपर है कि पैकेजिंग आपको करनी है या आप अमेजोन से करवाएंगे। अमेजोन से कराने में बस वो रहता है कि वो कुछ भी, उनको तो हमारे प्रोडक्ट नहीं पता ना, तो SQs वगैरह लगाना, लेबल्स लगाना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो बेसिकली मतलब आपका जो वो है कि आप खुद से पैक करते हो, खुद से पैक करके आप अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजते हो, देन ऑर्डर आएगा, अमेजोन ही प्रोसेस करेगा उसको, कुरियर करेगा, डिलीवर करके अब वो वहाँ पे भेज देगा। इसके अंदर आप मुझे एक चीज़ और बताओ कि अब उसने कुरियर कर दिया, डिलीवर हो गया, कस्टमर को पसंद आ गया, अमेजोन के पेमेंट जो है वो अमेजोन के पास पहुंची, वो चाहे हम COD करें चाहे उसमें करें, कुछ भी करेंगे, पेमेंट वो अमेजोन के पास आई। अब अमेजोन आपको कितने टाइम में आपको पेमेंट करेगा? देखिए, जैसे मेरा आज ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल आज है 17th of दिसंबर।
तो अब अगर आज वो आया फॉर एग्जांपल 20 दिसंबर को डिलीवर हुआ कस्टमर के पास, ठीक है। देन कस्टमर के पास जैसे हमारे प्रोडक्ट पे 7 डेज 10 डेज का रिटर्न पॉलिसी है, तो 20 दिसंबर से 7 डेज आप 10 डेज कैलकुलेट कर लिए, 30 दिसंबर हो गया, ठीक है। 30 दिसंबर तक कस्टमर उसको रिटर्न कर सकता है। अगर कस्टमर ने वो रिटर्न नहीं करा 7 डेज 10 डेज में, तो वो पेमेंट उसके अगला जो साइकिल जो भी आएगा, जैसे हमारा थर्सडे का साइकिल है, तो अगला जो भी साइकिल आएगा उस साइकिल में वो मतलब रिटर्न तक वेट करेंगे। जैसे 10 डेज का रिटर्न है, 10 डेज तक वो वेट करेंगे, देन उसके बाद वाला जो भी थर्सडे आएगा उसमें आपको वो पेमेंट होगी। हाँ, बाकी सबका अलग अलग साइकिल होता है। हमारा तो साइकिल भी किसी चीज पे डिपेंड करता है? आपके लेवल ऑफ सेलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि अमेज़न पे एक बेसिक लेवल ऑफ सेलर होता है, देन देयर इज एडवांस्ड, नहीं बेसिक के बाद स्टैंडर्ड, एडवांस्ड, प्रीमियम। ओके, तो उसमें क्या मतलब उसमें पर जैसे मेरा आज मैंने बेचा है तो आज ही मेरा वो पैसा आ जाएगा जो प्रीमियम वाला? नहीं, उसमें भी जैसे हमारा वीकली साइकिल है, हाँ, ठीक है, तो प्रीमियम में आई थिंक 3 डेज का साइकिल है। ओके, हम लोग एडवांस सेलर्स हैं करेंटली, एंड प्रीमियम लेवल पे वीकली एवरी 3 डेज का साइकिल, एवरी 3 डेज। तो अब मुझे अब अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम जी, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अब हम उसका वेट निकालते हैं कि कितना वेट है उसका, क्या उसकी सेलिंग प्राइस है, क्या हमारे पास उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है, क्या उसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है। तो बेसिकली जो मैं चाह रहा हूँ कि हम प्रॉपरली अगर कोई भी अगर एक नॉर्मल लेमैन है, अगर उसको अगर वो चाहता है कि मुझे एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, करेक्ट, तो वो उस चीज़ को एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके अंदर चार्जेस क्या है, कैसे लगेंगे वो, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं कि हम उसको समझ सकें कि एग्जैक्टली होता है क्या। तो उसके लिए हम अपनी एक्सेल शीट खोल लेते हैं और एक्सेल शीट पे मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हम इस एक्सेल शीट से समझते हैं पूरा कमीशन स्ट्रक्चर अमेज़न का। फॉर एग्जांपल हमारा सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज़, ठीक है। हम प्रोडक्ट कॉस्ट अपनी 350 रुपये ज्यूम कर लेते हैं, 20 रुपये की हमारी पैकेजिंग हो गई और 20 रुपये की हमारी इनवर्ड शिपिंग हो गई, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन जो बचा वो 610 मतलब ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी 350 रुपये का मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट था। यस, 20 रुपये उसकी जो पैकेजिंग जो मैं पैक करूंगा उस पर लगेगा, इनवर्ड शिपिंग हो गई जो हमारे पास प्रोडक्ट जो आया हमारे गोडाउन पे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास बचे 610 रुपये, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट पे जो हमने 1000 रुपये का लिया है अप्रॉक्सीमेटली 13% का कमीशन है रेफरल फीस, ठीक है। तो रेफरल फीस हमारी होगी 130 रुपीज़, ठीक, मतलब जो रेफरल फी आई जो हमने बात की थी पहले 13% ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल दिया हमने। जी, ठीक है। हमारी क्लोजिंग फी जो हमने बात करी थी 28 रुपीज़ प्लस जीएसटी 34 रुपीज़ वो हो गए, जो कि प्राइस पे वेरी करती है कि 1000 रुपीज़ का कम 1000 रुपीज़ जो से फिक्स्ड फी होती है, ठीक है 1000 रुपीज़ से कम का है तो 28 प्लस टैक्स लगता है उसके अंदर, बाकी पे 51 शायद आपने बताया था मुझे, तो हमने वो ले लिया 34 रुपीज़ हमारा क्लोजिंग फी आ गया। हाँ जी। अब जो मैं पिक एंड पैक फी बता रही थी मैं इसको कंसिडर इसलिए करूंगी क्योंकि मैं ज़्यादातर एफ पे करती हूँ, ठीक है। तो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए पिक एंड पैक फी बहुत तो मतलब अगर कोई इजी शिपिंग करता है तो उसकी पिक एंड पैक फी नहीं लगेगी? हाँ जी, ठीक है। पिक एंड पैक फी अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी होता है, 18% जीएसटी लगता है, तो हम इसको 18 रुपीज़ अज्यूम करेंगे, ठीक है। शिपिंग चार्जेस हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमने 1000 रुपीज़ का यहाँ पे कंसिडर करा है वो 1.5 किलो के आसपास का है, तो वो 1.5 किलो टू 2 किलो वाले तो स्लैब मतलब में वो जाता है। पहले हम उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालेंगे, विड्थ ब्रेड्थ इनटू हाइट करके जो हमारा वेट आएगा, जैसे जो वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालेंगे ना फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000 सेंटीमीटर्स में, ठीक है, ठीक है। तो हमने निकाल के हमारा 1.5 किलो का प्रोडक्ट है तो वो 2 किलो वाले स्लैब में जाता है, तो उसकी जो हमारी शिपिंग चार्जेस लगते हैं वो 140 रुपीज़ लगते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो रिफंड कॉस्ट लगती है जो कि हमने डिस्कस किया था कि रिफंड कमीशन लगेगी, रिटर्न लॉजिस्टिक्स लगेंगे और हमारा डैमेज जो होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा क्या रहता है कि हम अगर हमारा 10% रिटर्न रहता है तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी रिफंड कॉस्ट प्लस जो हमारा डैमेजेस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ हमारा सेलिंग प्राइस हम एवरेज आउट पे लेके चलते हैं। जैसे मतलब ये हम लेके ही चलेंगे क्योंकि मतलब रिटर्न तो आना ही है जी, आना ही आना है। हमारा 10% एवरेज हमारी कैटेगरीज पे रहता है हमारा रिटर्न,
तो हम इतना लेके चलते हैं। तो ये मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपने मान के चला है कि यहाँ की 10% तो आएगा ही आएगा। हाँ जी। तो हम जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसका हम 10% हम पहले ही अपने उसके अंदर कैलकुलेट जिसमें हमारी सारे डैमेजेस, जैसे रिटर्न आया, जैसे मैं बता रही थी आपको कि हमारा प्रोडक्ट डैमेज ही आता है ज्यादातर, उसमें हमें सेफ्टी क्लेम्स फाइल करते हैं, जितना मिलता है, जितना लॉस हुआ, जितना डैमेज हुआ, जो भी होता है हम सब कंसिडर करके अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ सेलिंग प्राइस अपना रिफंड कॉस्ट। ये तो बेसिकली अकाउंटिंग का बेसिक हो गया कि जैसे जो हमें सिखाया जाता है कि लॉस को पहले बुक कर लो आप। बिल्कुल। तो वो वाला है सीन कि आपने पहले ही मान के चला कि इतने तो रिफंड आएंगे ही आएंगे। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो जो आपका रिफंड आएगा, तो आपका जो प्रॉफिट आप निकाल रहे हो वो एक्चुअल प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें से फिर आप रिटर्न अलग करते करोगे। तो हम उसको यूनिट कॉस्टिंग में तभी लाते हैं। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना ओवरऑल जितना भी एक्सपेंस है वो ओवर एवरी यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तभी आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट जान पाओगे। ठीक है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा अमेजोन से जो मार्जिन बचा हमारा वो 188 रुपीज बचा। अब इस पे बढ़ेंगे आपके एड्स, क्योंकि बिना मार्केटिंग के तो आप काम कर ही नहीं सकते। तो एड कॉस्ट भी हमारी अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज। मतलब आपको अमेजोन पे सेल करना है तो आप मान के चलो कि आपको 10% ऑफ योर सेलिंग प्राइस आपको एड पे चलाना ही चलाना है। बिना उसके आपके लिए मतलब ठीक है ऑर्डर्स आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बट अगर आप प्रॉपर एक बिजनेस में हो, आप प्रॉपर उसमें जाना चाहते हो, तो आप एक एड कॉस्ट आप लेके ही चलोगे कि 10% आपको देना ही देना। देखिए कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको बहुत हाई लगता है, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है, आप विजिबिलिटी लाओगे, डिस्काउंट्स दोगे, डील्स दोगे, सब कुछ दोगे, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपका ज्यादा जाएगा ही जाएगा। ठीक है। और जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है तो उस पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट स्पेंड कम होता है। बट अगर हम एवरेज आउट करें, वही जैसे मैंने बोला यूनिट कॉस्टिंग है, तो अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट अगर हम ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा 10% ऑफ सेलिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। ठीक है। ठीक है। 10% तो 100 रुपीज ये हो गया। तो हमारा नेट जो मार्जिन बचा है वो 88 रुपीज बचा है ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ 1000 रुपीज। तो मतलब अगर हम मान के चले हमारा 390 मतलब 400 रुपीज का प्रोडक्ट है। हाँ जी। हम उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 1000 रुपीज बेच रहे हैं, मतलब 2.5 गुना अगर हम बेच रहे हैं, तब भी हम उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% हाँ, मतलब 10% भी हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं जी। जिसके अंदर अभी ये हमारा नेट मार्जिन हुआ एक प्रोडक्ट का। इसके बाद इसके अंदर हमारे खर्चे आएंगे, गोडाउन के खर्चे आएंगे, जो लेबर्स आएंगे, जो पैक करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका जो बेसिक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो आपकी आएंगी जी। तो इसके अंदर आपका मतलब मैक्सिमम आप मान के चलो कि अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो उस पे आप 20 से 30 रुपए ही आप एक नेट मार्जिन लेके चलोगे। हाँ जी, आफ्टर एवरी एक्सपेंस। हाँ जी। तो मतलब 1000 रुपए के सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट पे आप 20 रुपए आप कमा लोगे बस जी। 20-30 रुपए इससे नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल दी कॉस्ट आफ्टर। बट वो ये कि इसके अंदर आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी आपको कि आप दिन में 100 ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, 150 ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, तो आपका ये कवर हो जाएंगे चार्जेस। ठीक है ईशा जी, शायद समझ में आ गया हो। मतलब बेसिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना इजी है नहीं। मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा है। मतलब ये नहीं है कि जैसे एक नॉर्मल शॉपकीपर एक शॉप खोलता है और क्या कहते हैं 100 रुपये का प्रोडक्ट है 150 में बेच दिया, 50 रुपये जेब में आ गए, उसके लिए उतना बहुत है। देखिए अमेजोन पे काम करने के लिए ना आप एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली कैलकुलेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एजुकेशन है, मतलब साइंस पढ़ के तो इसमें कुछ करना नहीं है हमने। अगर एक नॉर्मल अगर आपका बिजनेस माइंड है, आपको पता है, अगर आप ये वीडियो देखोगे या कुछ भी अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे कि चीज़ों को समझने की, तो आप समझ सकते हो और आप इजीली आगे। कि जो अमेजोन है पर्टिकुलरली, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेल करती हूँ। अमेजोन इज एक्चुअली वेरी यूजर फ्रेंडली। उस पे काम करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, लिस्टिंग का प्रोसेस बहुत इजी है। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, अमेजोन पे एक रेवेन्यू कैलकुलेटर आता है, उस पर आप बहुत इजीली ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एक बेसिक सारी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को छोड़कर, रिफंड कॉस्ट तो हम लोग कंसिडर करते हैं, एड कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं, बट बेसिक आपको अमेजोन रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, पिक एंड पैक फीस, ये सारी कैलकुलेट कर आपके कैटेगरी नोट के हिसाब से सब बता देता है। वो तो ये बेसिकली हमने इसलिए किया कि एग्जैक्टली ठीक है, कैलकुलेटर है वो है, वो निकाल देगा, बट हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या होती क्या है। बिल्कुल, अगर हमें वो पता ही नहीं है तो हम कैसे हम, क्योंकि अगर कोई भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें कुछ करना है, अगर हमें ये चीजें पता होंगी तभी तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम कि हम इसको बेचेंगे या कुछ करेंगे। करेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा ईशा जी आपसे बात करके। थैंक यू।
और शायद हो सकता है हमें इसमें आगे और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे जो लग रहा है कि अभी तो ये बेसिक कुछ कवर हुआ है, अभी इसके अंदर आगे और बहुत कुछ है डिग इन करने के लिए। यस, थैंक यू।